जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे सभी? बढ़िया एकदम। यूनिवर्सिटी एग्जाम आ गए थर्ड ईयर वालों। आज की क्लास में चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे वो सारे के सारे अपन डिस्कस करने वाले हैं। तैयार हो जाओ। ठीक है, पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे? चल रही है पढ़ाई? बढ़िया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लो, इनको एक बार पढ़ के जाना। ठीक है। अच्छा, पहली यूनिट की अगर बात करें इंट्रोडक्शन ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग, इसकी अगर बात करें क्या क्या सवाल आ सकते हैं एग्जाम में। पहला सवाल, डिफाइन पीडियाट्रिक्स, क्वालिटीज ऑफ पीडियाट्रिक नर्स एंड देयर रोल्स। कि पीडियाट्रिक्स क्या है, क्वालिटीज पीडियाट्रिक नर्स की क्या है और उनके रोल्स क्या है। ये सारे के सारे पॉइंट एक बड़ा क्वेश्चन बन सकता है इधर से। करंट ट्रेंड्स इन पीडियाट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स में करंट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकता है एग्जाम के अंदर। तो ध्यान रखना, स्टार मार्क लगाना इस क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ पीडियाट्रिक नर्स आपको पता होनी चाहिए। और राइट्स ऑफ चाइल्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वीआईपी क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या? राइट्स ऑफ चाइल्ड। अगर शॉर्ट नोट में आता है तो राइट्स ऑफ चाइल्ड एग्जाम के अंदर आता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेल्दी चाइल्ड वाली यूनिट जो यूनिट नंबर सेकंड है, इसकी अगर अपन बात करें तो इसमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। डिफाइन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कई बार क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज ग्रोथ, व्हाट इज डेवलपमेंट, इन दोनों में डिफरेंस आप लोगों को पता होना चाहिए। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, ये भी आपको पता होने चाहिए। फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार 4 नंबर के अंदर देता है व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो वो भी पॉइंट अपने को पता होना चाहिए। माइलस्टोन पढ़ के जाना भाई, माइलस्टोन पढ़ के जाना, ये सब ठीक है। लेकिन माइलस्टोन से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। वो माइलस्टोन से कैसे क्वेश्चन दे सकता है? ऐसे देखा कि 6 मंथ का जो चाइल्ड है उसके माइलस्टोन्स बताओ। ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कैसे आ सकता है? 1 साल का है या टोडलर है, उसके क्या बताओ, माइलस्टोन्स बताओ। तो ये आपको बताने पड़ेंगे, तो ये आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट, अगर बात करें नीड्स ऑफ नॉर्मल चाइल्ड थ्रू स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विद पेरेंटल गाइडेंस, ये क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ के जाना है कि चाइल्ड की क्या क्या नीड्स आपको देखने को मिलती है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। तो ये पॉइंट अपने को पढ़ के जाना है। प्ले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा रखा है इधर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या? प्ले। प्ले आपको पढ़ के जाना है। प्ले की डेफिनेशन क्या होती है, कितने प्रकार के प्ले होते हैं, ये पॉइंट अपने को ध्यान रख के जाना है। प्लेइंग मटेरियल के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये भी पढ़ के जाना है। फैक्टर्स नोटेड वाइल सेलेक्टिंग टॉयज, ये भी पॉइंट अपने को पढ़ के जाने हैं। क्या क्या फैक्टर्स का ध्यान रखेंगे वाइल सेलेक्टिंग टॉयज, ये पॉइंट अपन इसके अंदर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट सवाल जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आ सकता है वो एक्सीडेंट। क्या आ सकता है? एक्सीडेंट। तो ध्यान रखना, एक्सीडेंट पूछ सकता है कि कॉमन एक्सीडेंट्स क्या होते हैं चाइल्ड के अंदर, क्या क्या टाइप्स के आपको देखने को मिलते हैं एक्सीडेंट्स। नेक्स्ट, रोल ऑफ नर्स, क्या रोल ऑफ नर्स रहेगा एक्सीडेंट प्रिवेंशन में, और कैसे आप एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट कर सकते हो, और क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं, ये सारे के सारे पॉइंट अपन इसके अंदर डिस्कस करते हैं। तो एक्सीडेंट और प्ले, इनसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है भाई। एक्सीडेंट या प्लेन में से क्वेश्चन आ सकता है, कुछ भी, तो ध्यान रखना। ठीक है। राइट्स ऑफ चाइल्ड ध्यान रखना। पीडियाट्रिक्स, ये करंट ट्रेंड्स अपन ध्यान रख सकते हैं, ये ध्यान रखना। मेन फैक्टर्स अफेक्टिंग शॉर्ट नोट के अंदर आ सकता है, 4 नंबर के अंदर पूछ सकता है। या बड़ा क्वेश्चन भी देगा तो उसके अंदर फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के स्पेसिफिक को कैटेगरी कर देता है कि 4 नंबर के अंदर इसको बताओ। ठीक है। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलें तो नेक्स्ट यूनिट, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलिए, ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग की अगर बात करें तो ब्रेस्ट फीडिंग में एडवांटेजेस क्या होती है, बेनिफिट्स क्या होते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के। कंपोजिशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क अपने को पढ़ के जाना है कि क्या क्या ब्रेस्ट मिल्क के कंपोजिशन होते हैं। टेक्निक्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग अपने को पता होनी चाहिए। कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग और प्रॉब्लम्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग की क्या क्या समस्याएं इसका सामना करना पड़ता है ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर। पोजिशनिंग वाइल ब्रेस्ट फीडिंग, क्या पोजिशन अपने को रखनी है। और इंडिकेटर्स ऑफ एडिक्वेसी ऑफ फीडिंग, कि क्या क्या ऐसे इंडिकेटर्स होंगे जो कि अपने को बताएंगे कि फीडिंग अच्छी तरीके से हुई है। विनिंग अपने को पढ़ के जानी है। एक तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होती है जो कि अपन इधर बात करिए 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग अपन करवाते हैं। विनिंग की अगर बात करें तो इसको कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के नाम से भी अपन जानते हैं, और 6 महीने के बाद अपन इसको स्टार्ट करते हैं, थोड़ा थोड़ा बच्चे को एक्स्ट्रा खाना अपन खिलाने लग जाते हैं। बीएफएचआई, बीएफएचआई अपने को पढ़ के जाना इंपॉर्टेंट, 3 स्टार लगा रखे, तो मैं और लगा देता हूँ। तो बीएफएचआई अंडर 5 क्लिनिक, अंडर 5 क्लिनिक भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों सवाल क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ के जाने। नेक्स्ट, यूनिट नंबर 3 की अगर बात करें तो न्यूबॉर्न केयर। न्यूबॉर्न केयर की अगर बात करें, इमीडिएट न्यूबॉर्न केयर भी आ सकती है और रूटीन न्यूबॉर्न केयर भी आ सकती है। दोनों बड़े क्वेश्चन आएगा, तो दोनों को अपने को क्या करना पड़ेगा, डिस्क्राइब करना पड़ेगा। और इमीडिएट न्यूबॉर्न केयर में से एक स्पेशल अगर शॉर्ट नोट में अगर सवाल पूछे तो अपकार स्कोरिंग आप लोगों को पता होनी चाहिए, अपकार स्कोर पढ़ के जाना। नियोनेटल रिससिटेशन आप लोगों को एग्जाम के पर्पज से पढ़ के जाना है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूबॉर्न आपको पढ़ के जाने। न्यूबॉर्न रिफ्लेक्स या नियोनेटल रिफ्लेक्सेस जो भी आपको देखने को मिलते हैं वो सारे के सारे रिफ्लेक्सेस आपको पढ़ के जाने हैं। कंगारू मदर केयर, भाई कंगारू मदर केयर को छोड़ के मत जाना, कंगारू मदर केयर आएगा एग्जाम के अंदर, पढ़ के जाना। नेक्स्ट, डेंजर साइंस ऑफ न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न के क्या क्या डेंजर साइंस होते हैं ये भी आप लोगों को पता होने चाहिए, ये भी पढ़ के जाने। नेक्स्ट, बर्थ इंजरी,
बर्थ इंजरीज की अगर बात करें तो मोस्टली जो बर्थ इंजरीज जो एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है, एक तो कैपुट सक्सीडिनम और एक सिफेलोहेमाटोमा। कई बार इन दोनों के अंदर डिफरेंस भी पूछ लेता है, तो इन दोनों के डिफरेंस को भी आप प्रिपेयर करके जाएंगे। नेक्स्ट IMNCI छोड़ के मत जाना, कई बार IMNCI थ्योरेटिकल पोर्शन आप लोग छोड़ के चले जाओगे एग्जाम में। अगर एग्जाम के अंदर IMNCI क्वेश्चन आएगा तो पूरे 16 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, अच्छे खासे आपको मार्क्स दिला के जाएगा, पढ़ के जाना IMNCI। इसकी अगर अपन बात करें तो इसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, सबसे पहले तो डेफिनेशन पता होनी चाहिए, क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्या गोल्स होते हैं, कंपोनेंट्स क्या है इसके, प्रिंसिपल्स क्या है, ये सारे के सारे पॉइंट कवर करके जाना। गाइडलाइंस ऑफ IMNCI की क्या गाइडलाइंस है ये आपको पता होना चाहिए। केस मैनेजमेंट प्रोसेस ये भी अपने को पता होना चाहिए, और डायरिया का मैनेजमेंट एज अकॉर्डिंग टू IMNCI कैसे अपन करेंगे ये भी आप लोगों को पढ़ के जाना है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलें अपन, तो कॉमन डिसऑर्डर इन चिल्ड्रंस, जो चिल्ड्रंस के अंदर जो कॉमन डिसऑर्डर देखने को मिलता है, यूनिट नंबर 5 बहुत बड़ी यूनिट है अपने आप में ही, और बहुत बड़ी यूनिट है, और इंपॉर्टेंस भी अच्छी खासी रखती है। तो इसकी अगर अपन बात करें तो 8 में से साइनोटिक एंड एसाइनोटिक डिजीज ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन आता है व्हाट आर हार्ट डिजीज इन चिल्ड्रंस, क्लासिफाई देम और मैनेजमेंट लिखो, तो बड़ा क्वेश्चन आ जाता है इनसे, तो पढ़ के जाना ये साइनोटिक एसाइनोटिक। शॉर्ट नोट में टेट्रालॉजी ऑफ फेलेट, टेट्रालॉजी ऑफ फेलेट ये पढ़ के जाना। ब्रीथ होल्डिंग स्पेल ये भी आपको पता होनी चाहिए। रूमेटिक फीवर देख के चले जाना। क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट ये इससे भी सवाल आ सकता है, ये भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। सर्जिकल रिपेयर वगैरह सब आप लोग इसके अंदर देख के जाएंगे। TEF लिख रखा है, TEF की अगर बात करें तो ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला, ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और सबसे इंपॉर्टेंट हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टीनोसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार बहुत 3-4 स्टार लगा दो, 5 लगा दो स्टार। हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टीनोसिस इंपॉर्टेंट है, जिसमें प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग आपको देखने को मिलती है, तो ये पॉइंट आप पढ़ के जाएंगे। हाइपोथर्मिया आप पढ़ के जाएंगे, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन आप लोग पढ़ के जाएंगे, 2 क्वेश्चन, ठीक है। नियोनेटल जॉइंटिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नियोनेटल जॉइंटिस आप लोगों को पता होने चाहिए, फिजियोलॉजिकल भी पैथोलॉजिकल जॉइंटिस भी पता होना चाहिए। फोटोथेरेपी, क्योंकि जॉइंटिस के ट्रीटमेंट में अपन फोटोथेरेपी करते हैं, और साथ में फोटोथेरेपी के टाइम पर जो केयर अपन कर रहे हैं वो भी अपने को पता होनी चाहिए चाइल्ड की। हाइड्रोसिफिलिस, हाइड्रोसिफिलिस अपने को पढ़ के जाना है। हाइड्रोसिफिलिस दोनों प्रकार का, नॉन कम्युनिकेटिंग कम्युनिकेटिंग, ये दोनों अपने प्रकार का अपने को पढ़ के जाने, तो कम्युनिकेटिंग भी और नॉन कम्युनिकेटिंग भी। मीजल्स, मीजल्स अपने को पढ़ के जाना है, प्रिवेंशन ऑफ मीजल्स आपको पता होना चाहिए। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट पढ़ के जाना है, क्या न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, और कई बार न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में भी स्पेसिफिक पॉइंट पूछ लेता है, वो स्पाइना बाइफिडा पूछ लेता है। नेक्स्ट सवाल है RH इनकम्पेटिबिलिटी, तो RH इनकम्पेटिबिलिटी सभी बच्चे पढ़ के जाएंगे। नेफ्रोटिक सिंड्रोम पढ़ के जाएंगे। क्लब फुट पढ़ के जाएंगे, क्या क्लब फुट पढ़ के जाएंगे। एनयूरेसिस एनकोप्रेसिस ये बिहेवियरल डिसऑर्डर के अंदर होते हैं, और कई बार इनके अंदर एनयूरेसिस एनकोप्रोसिस इनके अंदर शॉर्ट नोट आ जाता है। न्यूमोनिया पढ़ के जाएंगे, ARDS पढ़ के जाएंगे, क्रूप पढ़ के जाएंगे। किसमें, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में न्यूमोनिया, ARDS एंड क्रूप ये पढ़ के जाने। ल्यूकेमिया पढ़ेंगे, ए गैंग्लियोनिक मेगाकोलोन अपन पढ़ के जाएंगे। ए गैंग्लियोनिक मेगाकोलोन के नाम से सवाल आ सकता है, या फिर हिर्शनप्रंग्स डिजीज के नाम से सवाल आ सकता है, तो कोई सा भी आ जाए सेम चीज ही है, तो दोनों बीमारियों को एक कंसिडर करते हैं कि ए गैंग्लियोनिक मेगाकोलोन इज आल्सो नोन एज हिर्शनप्रंग्स डिजीज, तो दोनों में कोई भी आ जाए ध्यान रखना। बिहेवियरल डिसऑर्डर, बिहेवियरल डिसऑर्डर की अगर बात करें तो क्या बिहेवियरल डिसऑर्डर होते हैं, कितने अलग अलग प्रकार के होते हैं, और इनका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, बड़ा सवाल आ सकता है, ये मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछता है। टेम्पर टेंट्रम पढ़ के जाना, शॉर्ट नोट के हिसाब से टेम्पर टेंट्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी अपने को देख के जाना। फेलियर टू थ्राइव, फेलियर टू थ्राइव बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, शॉर्ट के अंदर भी क्वेश्चन आ सकता है। फेलियर टू थ्राइव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। LBW लो बर्थ वेट बेबी को अपने को देख के जाना है, तो ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। फिर कुछ अलग अलग टॉपिक्स के अंदर अदर टॉपिक्स की बात करें, इम्यूनाइजेशन पढ़ के जाना, इम्यूनाइजेशन पढ़ के जाना, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल भी देख के जाना। कोल्ड चेन पढ़ के जानी है। टीबी का प्रिवेंशन कैसे करते हैं, ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है, कैसे कैसे प्रिवेंशन करते हैं, ये भी पॉइंट अपन ध्यान रख के जाएंगे। केयर ऑफ हैंडीकैप्ड चाइल्ड, हैंडीकैप्ड चाइल्ड की कैसे केयर करेंगे, ये भी पॉइंट अपने को पता होनी चाहिए। एजेंसीज ऑफ चाइल्ड वेलफेयर, तो जो भी एजेंसीज आप लोगों को देखने को मिलती है वो पढ़ के जाएंगे, इंटरनेशनल वाली भी, नेशनल वाली भी। इंटरनेशनल वाली में जैसे यूनिसेफ, WHO, FAO, ये सारी की सारी, रेड क्रॉस हो गई, ये सारी की सारी अपने को इसके अंदर एजेंसीज मेन मेन अपने को पढ़ के जानी है। चैलेंज चिल्ड्रंस, चैलेंज चिल्ड्रंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स एंड लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन, ये भी आपको पॉइंट पढ़ के जाना है कि क्या होती है प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स, और अगर बात करें क्या क्या लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन देखने को मिलते हैं। चाइल्ड गाइडलाइन क्लिनिक, ये भी आपको एक पॉइंट है, ये भी आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट अगर बात करें इंपैक्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन ऑन चाइल्ड एंड फैमिली,
तो इम्पैक्ट क्या होता है हॉस्पिटलाइजेशन का, चाइल्ड पे भी और फैमिली के ऊपर भी। अगर हॉस्पिटल में बच्चे को एडमिट करवा दिया तो फैमिली के लिए भी ट्रबलफुल कंडीशन है और बच्चे के लिए भी है। तो क्या इम्पैक्ट रहता है वो पढ़ के जाएंगे। नेशनल प्रोग्राम फॉर चाइल्ड वेलफेयर, ये भी एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं यहाँ पर अपन ने कंसिडर करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपन ने डिस्कस कर दिए हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। अभी आपके पास में टाइम है, इन क्वेश्चंस का मैंने रिव्यू दे दिया, इन क्वेश्चंस को आप तैयार कर सकते हो एग्जाम के लिए। सवाल जो आएंगे वो सारे के सारे यहीं से आएंगे, अच्छे से आप लोग प्रिपेयर करो और एग्जाम के लिए ऑल दी बेस्ट, अच्छे से करना। थैंक यू सो मच।